कम इन। तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? मैम वो इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू? हम तुम जैसे लोग का ना इंटरव्यू नहीं लेते हैं। और एक बात बताओ, तुमने इंटरव्यू क्रैक कैसे किया? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैम वो ऑनलाइन फॉर्म भरा था और मैंने देखा था कि वैकेंसी भी है, इसीलिए। एक्चुअली क्या है ना, हमारी वैकेंसी खाली तो है, लेकिन तुम जैसों की ना इस कंपनी में कोई जगह नहीं है, समझी तुम? तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैम क्यों? आपने तो मेरा रिज्यूम भी नहीं पढ़ा और सीधा ही रिजेक्ट कर दिया। प्लीज़, मैंने मना कर दिया ना। और तुमने आने से पहले शायद चेक नहीं किया कि इस कंपनी का नाम क्या है। शर्मा फाउंडेशन। शर्मा का मतलब समझती हो? पंडित। और पंडित लोगों क्या ना, तुम जैसे मुस्लिम लोगों की ना कोई जगह नहीं होती। तो तुम ना यहाँ से जा सकती हो, समझे तुम? मैम ये आप क्या कह रही हैं? आप सिर्फ धर्म के बेस पे मुझे रिजेक्ट कर रही हैं, ये तो गलत है ना। तुम्हारा ना पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि करना तो तुम्हें वही होता है जो तुम सोच कर आते हो। क्या पता तुम कल को मेरी कंपनी डुबो दो, फ्रॉड कर दो, सॉरी बैक स्टेप कर दो। बैक स्टेप का मतलब तो तुम्हें समझ आता होगा ना? मैम ये आप क्या बोल रही हैं? एक बार आप मेरा रिज्यूम तो चेक करो, मुझे पक्का यकीन है कि मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हूँ। मैम अगर आप मुझे इस बेस पे रिजेक्ट कर रहे हो ना कि मैं मुस्लिम हूँ, तो दिस इज़ वेरी शेमफुल। क्योंकि जिस तरह हर इंसान सेम नहीं होता, उस तरह हर मुस्लिम भी एक जैसा नहीं होता। आपने बिना मेरी क्वालिफिकेशन देखे, बिना मेरा टैलेंट देखे, आपने सीधा मुझे जज कर लिया। और बैक स्टेप की बात कर रही हैं आप। हम लोग धोखा नहीं देते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हमारे देश के प्रेसिडेंट ही देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी एक मुस्लिम थे। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया। अगर वो नहीं होते ना, तो आज शायद हम इतनी आज़ादी से नहीं जी रहे होते। खैर छोड़ो, आप लोग तो अभी भी उस सब में अटके हुए हो, हिंदू मुस्लिम। तभी हमारा देश ना आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि हम इन छोटी चीज़ों से निकल ही नहीं पाते हैं। बस बस, मुझे ना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें ना किताबों में और मूवी में ही अच्छी लगती है। मैं ना तुम जैसों को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोग ना फ्रॉड करने में एक नंबर होते हो। तो मेरी कंपनी में ना तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है मैम, मैं आपकी बात समझती हूँ कि ये सारी बातें मूवीज़ में या फिर बुक्स में अच्छी लगती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या ईसाई है। वो तो उसके माँ बाप उसको संस्कार देते हैं, उसको धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। और अगर उस बच्चे को धर्म के प्रति सही ज्ञान न दिया जाए ना, तो यही होता है। हमारे देश का यही हाल है। आजकल सब हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही चल रहा है। सही ज्ञान होता ना, तो आज हमारा देश भी कुछ कर लेता, आगे बढ़ जाता। यूनिटी के मामले में इतनी कम रैंक में नहीं होता। एनीवेज, मैं आपको ये सब क्या बोल रही हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबका खून ना लाल ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर जाने दो, मुझे भी उस कंपनी में जॉब नहीं करनी, वहाँ पे टैलेंट की कदर ना हो। आपको अपनी वैकेंसी मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। मैडम, जो टाटा की शेयर थे ना अभी अच्छे प्राइस में चल रहे हैं, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शायद वो शेयर खरीद लेने चाहिए। हाँ तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, खरीद लो ना। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? कुछ ही दिनों में सारे शेयर्स गिरने वाले हैं और इससे हमारी कंपनी को नुकसान होगा। नहीं, वो शेयर्स मत लो। और मैम अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो 31 मार्च के बाद नया बजट लॉन्च होगा, आप तब सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तुमसे मैंने भी कहा था ना कि तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुमसे किसी ने एडवाइस ली? मैम एक बार आप सोच के तो देखो। वैसे भी आपने तो मुझे रिजेक्ट कर ही दिया है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा? और हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। हमारी कंपनी? आई एम सॉरी, आई मीन आपकी कंपनी। एक मिनट, मैं चेक करके बताती हूँ। अरे हाँ अजय, ये तो सही बोल रही है। 2-3 दिन में टाटा के शेयर्स गिरने वाले हैं। इसका मतलब हमारी कंपनी लॉस में जाते जाते बची। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सॉरी मैडम। व्हाट सॉरी? इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो और इतनी बड़ी लापरवाही। आगे से ध्यान रखना, समझे तुम? ठीक है मैडम। कह तो तुम सही रही हो,
लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज कैसे है? मैम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, और इससे पहले मैं यूएस की कंपनी में जॉब करती थी। वो तो मेरे पापा का देहांत हो गया और मुझे इंडिया आना पड़ा। लेकिन यहाँ का तो माहौल ही अलग है। मैं जितने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, सिर्फ धर्म के बेस पे जॉब दे रहे हैं और टैलेंट के बेस पे नहीं। इसलिए खैर ये सब छोड़िए, आप ये डील मत लीजिए, आपको नुकसान हो जाएगा मैम। मैं भी कितनी गलत थी जो तुम्हारे बिना टैलेंट पे, बिना तुम्हारी क्वालिफिकेशन जाने तुम्हें जज कर रही थी, वो भी किस वजह से कि तुम एक मुसलमान हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और तुम इंटरव्यू देने के लिए आई थी ना, आओ मुझे अपना रिज्यूम दो। यस मैम। वाओ, रिज्यूम तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है, मानना पड़ेगा, काफ़ी टैलेंटेड हो तुम। तुम मैनेजर की पोस्ट के लिए आए थे ना, तुम्हें सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिलती है। अजय, इन्हें काम समझा देना। ओके मैम। जाओ अपना काम करो, आज से ज्वाइन करोगी तुम। शुक्रिया।